हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैंटास्टिक दीवा। माय नेम इज़ रहना अरोड़ा। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि किस तरह से आप थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा पे करके अपने लोन को जल्दी से जल्दी फिनिश कर लेते हैं। आज भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि और कौन से मेथड को आप यूज़ करके आप डेट फ्री हो सकते हैं। डेट फ्री तो सब होना चाहते हैं, पर कुछ मेथड, कुछ ट्रिक्स के बारे में कुछ ही लोगों का पता है। हम लोन्स तो ले लेते हैं और हम उसी पैटर्न में ईएमआईज को पे करते रहते हैं, जैसे बैंक हमें स्टार्टिंग में डिफाइन कर देता है। हम उसको जल्दी पे करने के या उस इंटरेस्ट अमाउंट को जो बैंक आपसे हेविली चार्ज कर रहा है उसको कम करने के बारे में नहीं सोचते। तो आज हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे मेथड हैं जिसे आप यूज करके आप डेट फ्री हो सकते हैं कुछ ही ईयर्स में। तो आइए बात करते हैं इन मेथड की। एवलांचे एंड स्नोबॉल मेथड के बारे में बात करने से पहले हम कुछ जरूरी चीजों को नोट कर लेते हैं, जैसे कि आपके कौन कौन से डेट्स और लोन्स हैं जो आपको फ्यूचर में पे करना है। दूसरा, आप उसमें कितने मिनिमम पेमेंट्स और ईएमआई पे करते हैं। ये दोनों ही मेथड जो हैं वो कंज्यूमर लोन पर ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन एटसेट्रा। और ये रीपेमेंट या मॉर्गेज लोन्स पर उतना इफेक्टिव नहीं है, पर फिर भी आप इनको यूज़ करके, इफेक्टिवली यूज़ करके आप इससे डेट फ्री हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्नोबॉल मेथड की। स्नोबॉल मेथड जो है वो ये कहता है कि आपने जो लिस्ट बनाया है उसमें आप सबसे पहले ये देखें कि स्मॉलेस्ट अमाउंट वाला लोन कौन सा है। तो सबसे पहले आप अपना स्मॉलेस्ट अमाउंट वाला लोन पे करने के बारे में सोचें, और उसके बाद जब वो लोन फिनिश हो जाए तो उसी अमाउंट को एक्यूमुलेट कर दे अपने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट अमाउंट में, उसमें डिपॉजिट कर दे। और फिर जब वो दो लोन भी फिनिश हो जाए तो अगर आपका कोई थर्ड लोन है तो उस सारे अमाउंट को आप एक्यूमुलेट करके अपने नेक्स्ट लोन में पे कर दे। तो इस तरीके से अगर आप वन बाय वन लोन को फिनिश करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी डेट फ्री हो सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज आपने पर्सनल लोन लिया है 5 लाख रुपीज का, जो आपको 4.5 ईयर में पे करना है और जिसकी ईएमआई जाती है 10,000 रुपीज। वहीं आपने कार लोन लिया हुआ है 12 लाख रुपीज का, जिसकी ईएमआई जाती है 20,000 रुपीज और आपको 5 ईयर्स में पे करना है। उसके बाद आता है थर्ड, एजुकेशन लोन, जो आपने 20 लाख का लिया हुआ है और आपको 10 ईयर्स में पे करना है। तो स्नोबॉल मेथड ये कहता है इन सब में से जो सबसे कम अमाउंट वाला है, जो सबसे लोअर है, स्मॉलेस्ट अमाउंट है, वो आपको सबसे पहले पे करना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला, और उसके बाद आपको सबसे हायर वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ईएमआईज और अमाउंट कंसीडर कर लेते, ईएमआईज कंसीडर कर लेते हैं या मिनिमम पेमेंट जो हम पे करते हैं, और ये जो है ये है हमारे एक्स्ट्रा पेमेंट्स। तो सबसे पहले जब आपने ईएमआईज अपनी पे कर दी या मिनिमम अमाउंट पे कर दिया, तो उसके बाद अगर आपके पास कुछ बैलेंस बच जाता है या कहीं से आपको बोनस आता है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम होती है, तो आप इसको अपनी सबसे स्मॉलर डेथ में पे कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर 5 कॉइन लेते हैं। एक कॉइन जो है हम डिनोट करेंगे 1000 रुपीज, तो हमने इसमें 5 कॉइन्स जो है डिपॉजिट कर दिए, मीन्स एक्स्ट्रा हमने 5,000 रुपीज पे कर दिए। पहले ईएमआई जाती थी 10,000 पर मंथ, अब हमने 15,000 पर मंथ पे किया। जब आप इसको ईयर एंड में देखेंगे तो आप 1,80,000 रुपीज अपने लोन अमाउंट में पे कर देंगे टोटल। जो आप लोन जो है ये 4.5 ईयर में पे करने वाले थे, वो अब आप 2 ईयर 2 मंथ्स में पे कर लेंगे। इस तरीके से जब ये आपका लोन 2 ईयर्स बाद फिनिश हो जाए तो आप अपना जो इसमें ईएमआई अमाउंट ऐड करते हैं, प्लस जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आपको ऐड करना था 5,000, मीन्स टोटल ओवरऑल 15,000 आप अपनी नेक्स्ट डेथ, जो स्मॉलेस्ट डेथ है कार लोन, उसके अंदर पे कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये तो आपका पहले ही फिनिश था, ये भी आपका धीरे धीरे करके फिनिश हो जाएगा। और जब ये आपका फिनिश हो जाए तो इसको भी आप कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट डेट में पे कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब आप एक्यूमुलेट कर करके पे करते रहेंगे तो आपके जो सारे डेट है धीरे धीरे पे होते रहेंगे और आप
डेट फ्री हो जाएंगे, आपका ये भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से स्नोबॉल मेथड जो है वर्क करता है। इसके बाद आता है एवलांचे मेथड। एवलांचे मेथड स्नोबॉल से एकदम अपोजिट है। इसके अंदर हम फोकस करते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन पर। मीन्स कि जो आपने पहले लिस्ट बनाई थी स्टार्टिंग में, आपको देखना होगा कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किस लोन का है। आपको वो पहले फिनिश करने की कोशिश करनी होगी। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, फिर अगर कोई लोन रह जाता है तो लोएस्ट, आप इस तरीके से जा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी ईएमआईज और मिनिमम पेमेंट जो है लोन्स की वो पे कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है तो आप उसको जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन है उसमें पे कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप अपने होम लोन में एक्स्ट्रा ईएमआई पे करते हैं हर साल, या आप कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देते हैं, तो आप अपने लोन को इजीली पे कर सकते हैं। सेम एवलांचे मेथड में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेमेंट है तो आप उसको डिपॉजिट कर दीजिए अपने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन में। तो आपका जो लोन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और वो सबसे पहले हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला फिनिश होगा। उसके बाद जब वो फिनिश हो जाए तो जो अमाउंट आपके पास एक्स्ट्रा और जो आप उस लोन को पे करने के लिए ईएमआई देते थे उसको एक्यूमुलेट करके अपने सेकंड हाईएस्ट लोन वाले अमाउंट में पे कर दीजिए। तो इस तरीके से वन बाय वन आप अपने लोन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप आगे क्वेश्चन करेंगे कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। मेथड दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बस आपको देखना है कि आपको कौन सी आपकी नीड है और कौन सी आपकी नीड्स को फुलफिल कर देता है प्रॉपरली। मीन्स कि अगर आप स्मॉलेस्ट से अबव की ओर जाते हैं, मीन्स स्नोबॉल मेथड में, उसमें एक एनकरेजमेंट बना रहता है। जब आपका फर्स्ट लोन फिनिश होता है, यस मैंने कर लिया, अब मेरे को नेक्स्ट पे करना है। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी सारी डेट कंप्लीट कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं। और वही जब हम देखते हैं अपने सारे लोन्स को, और जिसका लोन अमाउंट बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर चार्ज हो रहा है, तो उसमें हमारी ईएमआई भी ज़्यादा होती है, हमारे टेन्योर भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारा फोकस पहले रहता है कि हम उस लोन को फिनिश करें। छोटे छोटे जो आपके लोन्स होते हैं वो तो आप ईएमआई के थ्रू जो आप रेगुलरली पे कर रहे हैं वो साथ साथ जाते ही रहते हैं। इसलिए एवलांचे मेथड से एक बेनिफिट है कि आपके इंटरेस्ट की सेविंग हो जाती है, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में बैंक आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है और प्रिंसिपल कम। तो वही अगर आप इनिशियल ईयर में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स कर देंगे तो आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है ओवरऑल वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आप अपनी वांट, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मेथड को चूज कर सकते हैं और डेट फ्री हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें। हम आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।